अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्स कुरान का ये सिलसिला अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ईस्टर्न इस्लामिक सेंटर से जारी व सारी है। अल्लाह ताला इसमें रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए। तो आज सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 28 से हम शुरू कर रहे हैं। इरशाद बारी ताला है, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। इरशाद बारी ताला है कि ऐ लोगो, तुम अपने रब का, तुम अल्लाह का कैसे इनकार कर सकते हो जबकि तुम मुर्दा थे, तुम्हारा कोई वजूद नहीं था। फ़अहयाकुम, फिर उस अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, उसने तुम्हें क्रिएट किया, उसने तुम्हें पैदा किया, उसने तुम्हें तख्लीक़ किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर उसने पैदा करने के बाद तुम्हें ज़िंदगी का एक ख़ास दौरानिया दिया इस दुनिया में। किसी को 50 साल, किसी को 100 साल, किसी को 20 साल, कमोबेश जो उसकी मर्ज़ी और मंशा थी, उस अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक अल्लाह ने तुम्हें यहाँ दुनिया में ज़िंदा रखा और फिर तुम्हें अपनी मंशा से, यानी अल्लाह ने अपनी मंशा और मर्ज़ी से तुम्हें मौत दे दी। सुम्मा युहयीकुम, फिर वो अल्लाह ताला तुम्हें ज़िंदा करता है। यानी मौत देने के बाद ये नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाता है और तुम्हारी ज़िंदगी का एंड हो जाता है इस दुनिया की मौत से, बल्कि यहाँ से इंतकाल करके ट्रांसफ़र हो के तुम एक नई अगली ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हो, बरज़ख की ज़िंदगी में। तो ये सारा सिस्टम अल्लाह का है बनाया हुआ कि उसने तुम्हें आदम से वजूद बख्शा, यानी तुम कुछ नहीं थे, तुम्हारा कोई वजूद नहीं था, उसने तुम्हें पैदा किया। यानी तुम खुद से पैदा नहीं हुए, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी, ये सलाहियत नहीं थी कि तुम खुद से अपने आप को क्रिएट कर सकते और पैदा हो जाते। अल्लाह ने तुम्हें क्रिएट किया, अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, फिर उसने तुम्हें ज़िंदा रखा, फिर उसने तुम्हें मौत दी, फिर वो तुम्हें मौत के बाद ज़िंदगी देता है और सुम्मा इलैहि तुरजऊन, तुम उसी की तरफ लौटाए जाते हो। यानी ये मौत व हयात का ये जो सिलसिला है, ये अल्लाह की मंशा व मर्ज़ी से है। और ये ऐसा क्यों है? इसलिए कि खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौत व हयात का ये सिलसिला जो चलाया है कि अल्लाह ताला तुम्हें पैदा करता है, फिर तुम्हें अपनी मर्ज़ी से एक ख़ास पीरियड के लिए हर एक को ज़िंदा रखता है और उसके बाद फिर मौत दे देता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, फरमाया कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ताला तुम्हें आज़माए, तुमसे इम्तिहान ले कि तुम में का कौन अच्छे काम करके जन्नत का मुस्तहिक बनता है और कौन बुरे काम करके अपने रब की नाफरमानी करके जहन्नम का मुस्तहिक बनता है। तो ये है असल मकसद इस ज़िंदगी का। यानी इस ज़िंदगी का जो असल मकसद है यहाँ दुनिया में आने का हर एक इंसान का, वो है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमारी यहाँ पे यानी हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है और हम अपने अमल से ये बात साबित कर रहे हैं कि हम में का कौन जन्नत का मुस्तहिक है और कौन जहन्नम का मुस्तहिक है। हम अपनी प्रैक्टिस से, हम अपने अमल से इस पूरी ज़िंदगी के दौरानिए में अपने किए गए अमल से ये बात साबित कर देते हैं कि हम जन्नती हैं या जहन्नमी हैं। तो लिहाजा उस रब ने तुम्हें पैदा किया, उस रब ने तुम्हें ज़िंदा रखा हुआ है, उस रब की अता से तुम्हारी आँखें काम कर रही हैं, तुम्हारे कान काम कर रहे हैं, तुम्हारे तमाम आज़ाए जिस्म जो हैं वो काम कर रहे हैं। वगरना अगर अल्लाह किसी को अंधा बना दे, किसी को लूला लगड़ा बना दे, किसी को कोई भी बीमारी उसके अंदरूनी जिस्मानी जो सिस्टम है उसके अंदर पैदा कर दे, तो कोई दुनिया की चीज़ नहीं है जो उसको ठीक कर सके। उसकी मंशा और मर्ज़ी से तुम ठीक होते हो, ठीक कर तुम्हारे आज़ाए जिस्म काम करते हैं और उसी की मंशा और मर्ज़ी से तुम ज़िंदा रहते हो और उसी की मंशा और मर्ज़ी से तुम्हें मौत आती है। लिहाजा कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, तुम कैसे अल्लाह का इनकार कर सकते हो? तुम किस तरह से अल्लाह ताला
के बारे में ये कह सकते हो कि अल्लाह कोई नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई क्रिएटर नहीं है? कैसे कह सकते हो तुम? या फिर ये कि अल्लाह को छोड़कर किसी और को कैसे तुम खुदा बना सकते हो? जैसे नाउज़ बिल्लाह कईयों ने हज़रत उज़ैर को, यहूदियों ने या ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बना डाला, तो वो तो अल्लाह की मखलूक हैं। जिस तरह दूसरे इंसान अल्लाह की मखलूक हैं, ऐसे वो भी अल्लाह की मखलूक हैं। हाँ, वो अल्लाह के पैगम्बर हैं, उज़ैर अलैहिस्सलाम भी और ईसा अलैहिस्सलाम भी। तो ईसा अलैहिस्सलाम को अगर अल्लाह ताला ने बग़ैर बाप के पैदा किया, तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बग़ैर माँ बाप के पैदा किया। तो लिहाजा अल्लाह के लिए ये चीज़ें कोई यानी मुश्किल या अचंभे वाली नहीं हैं कि वो कौन सा काम कैसे करता है, असबाब या बग़ैर असबाब के। ये उसका सिर्फ यानी मंशा व मर्ज़ी है कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, कि जब भी वो किसी काम के करने का इरादा फरमाता है तो बस सिर्फ इतना हुक्म फरमा देता है कि हो जा, तो वो काम हो जाता है। लिहाजा तुम अपने रब की नाफरमानी, नाशुक्री और कुफ्र और मासियत कैसे कर सकते हो? किस तरह उसका इनकार कर सकते हो? उसने तो तुम्हें ज़िंदगी बख्शी है, उसने तो तुम्हें ज़िंदा रखा हुआ है, उसने तो तुम्हें देखने, चलने, फिरने, सोचने, समझने, बोलने की सलाहियतें दे रखी हैं। जब चाहे तुमसे सल्ब कर ले। कौन सी दुनिया की ताकत है, कौन सा डॉक्टर है, कौन सी दवाई है जो ये चीज़ें तुम्हें जो है वो यानी मिल सकें उससे? तो जिस तरह उसने तुम्हें आदम से वजूद बख्शा, तुम नहीं थे तो तुम्हें उसने ज़िंदगी बख्शी, फिर तुम आ गए तो उसने तुम्हें मौत दे दी। तो इसी तरह से सुम्मा इलैहि तुरजऊन, एक ख़ास पीरियड यहाँ दुनिया में गुजारने के बाद फिर मौत के मुंह से गुजरते हुए तुम फिर उसकी बारगाह में पेश हो जाते हो, एक नई ज़िंदगी में तुम्हें डाल देता है। लिहाजा तुम उसके पास वापस चले जाते हो। लिहाजा वही तुम्हारा खुदा है, वही तुम्हारा राज़िक़ है, वही तुम्हारा पैदा करने वाला है। हुवल्लज़ी ख़लक़ा लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, और अल्लाह वो है कि उसी ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी ज़मीन में है, ये सारा कुछ उसी ने क्रिएट किया है, उसी ने पैदा किया है जो कुछ भी आसमानों और ज़मीन के अंदर मौजूद है। और फिर ये कि लकुम, ये तुम्हारे लिए उसने तख्लीक किया है। ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे पानी है, मादनियात हैं, पेट्रोलियम है, सोना है, चांदी है, तांबा है, कितनी चीज़ें हैं, और आने वाले वक्तों में पता नहीं और कुछ निकलेगा। तो ये सारा कुछ क्या है? लकुम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया। खालाका लकुम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तख्लीक किया है। तो एक लिहाज से ये साइंसी आयत है, और इस तरह की बेशुमार आयत हैं। यानी अल्लाह ताला तख्लीक कायनात के बारे में भी कुरान मजीद में इरशादात फरमाता है कि मैंने जो कुछ भी आसमानों और ज़मीन में है, ए इंसानों, ए मेरी मखलूक, ए मेरे बंदो, मैंने तुम्हारी खिदमत के लिए, तुम्हारी ज़रूरतों के लिए, तुम्हें फैसिलिटेट करने के लिए, तुम्हें बासहूलत बनाने के लिए, तुम्हारी सहूलतों के लिए ये सारी कायनात की चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए क्रिएट की हैं। कि तुम्हारे लिए ज़मीन से आसमान तक सारी जो मेरी तख्लीक़ात है, सारी क्रिएशन है, ये तुम्हारी खिदमत के लिए है, तुम्हारी सर्विस के लिए, तुम्हारे फ़ायदों के लिए। ये सारा ज़मीन से आसमान तक, दाएं बाएं नीचे ऊपर जो कुछ तुम्हें नज़र आता है, ये सारा तुम्हारे फ़ायदे के लिए मैंने तख्लीक किया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी हम सारे इंसानों को, सारे मुसलमानों को ये फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैंने तुम्हारी तमाम तर ज़रूरतों के लिए, ज़मीन व आसमान की सारी जो चीज़ें तुम्हें नज़र आ रही हैं, तुम्हारी ज़रूरतों के लिए और तुम्हारे फ़ायदों के लिए और तुम्हें फ़ायदा पहुँचाने के लिए तख्लीक की हैं। अच्छा, इसके अंदर फिर ये भी यानी एक सबूत है इस बात का कि तुम्हारा रब, तुम्हारा क्रिएटर, तुम्हारा खालिक राज़िक सिर्फ़ अल्लाह है, और वो वाहिद ला शरीक है। बाकी जितनी तख्लीक़ात तुम्हें नज़र आती है, इंसानी शक्ल में या जानवरों की शक्ल में, या जो सूरज चाँद सितारे कुछ भी हैं, आग पानी कुछ भी, ये सारी उसकी क्रिएशंस हैं, सारी उसकी तख्लीक़ात हैं। और ये सारी तख्लीक़ात तुम्हारी ज़रूरत के लिए उसने पैदा की हैं, तुम्हें बासहूलत बनाने के लिए तख्लीक की हैं, ताकि तुम्हें अल्लाह ताला ने जो इस दुनिया में भेजा है, इस दुनिया में तख्लीक किया है, तो
एक तो तुम यानी अपने रब को पहचानने के लिए ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए मुआविन और मददगार होंगी कि इन चीज़ों को जब तुम देखोगे तो ये चीज़ें तुम्हें ज़ुबान हाल व काल से ये बताएंगी कि इनका क्रिएटर और तुम्हारा क्रिएटर एक है और वो अल्लाह है, उसके सिवा और कोई खुदा नहीं है। चुनांचे ईसा अलैहिस्सलाम हो, मूसा अलैहिस्सलाम हो, उज़ैर अलैहिस्सलाम हो, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जितने भी यानी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हो, फरिश्ते हों, कोई भी तख्लीक़ात है अल्लाह की, सारे यानी तख्लीक़ात ये बताती है, सारे इंसान, सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के सबका क्रिएटर, सबका खुदा, सबका राज़िक़, सबका खालिक सिर्फ़ एक अल्लाह है। सुम्मस्तवा इलस्समा फसव्वाहुन्ना सबअ समावात। और फिर तुम देखते हो कि आसमानों की तरफ निगाह उठाओ तो तुम्हें नज़र आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी शान के मुताबिक इस्तिवा फरमाया आसमानों की तरफ और उसको 7 आसमान बना दिया। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो सब कुछ जानता है, यानी कायनात का जो भी कुछ यानी तख्लीक़ात है, जो भी ख़ज़ाने हैं, जो भी उलूम फ़नून हैं, जो कुछ भी है, ये सारा कुछ उसके कब्ज़े कुदरत और इल्म के अंदर है, उसके अंडर कमांड है, उसने ये सारा कुछ तख्लीक़ किया है। हम यानी इंसानों के इल्म की बात तो ये है कि जब हम आसमान की तरफ अपनी निगाह उठाते हैं तो हमें इतना भी अंदाज़ा नहीं है कि ये आसमान जो बग़ैर पिलर्स के, बग़ैर सितूनों के खड़ा हुआ है, ये कैसे खड़ा हुआ है, ये कितना ऊंचा है, ये कितना बड़ा है, इसकी हैयत क्या है। हमें इन चीज़ों का सिवाय महज अंदाज़ों के और कुछ नहीं है। तो लिहाजा सारे उलूम का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे इरशाद फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा। याद करो उस वक्त को जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, कि मैं ज़मीन के अंदर खलीफा बनाने वाला हूँ, मैं ज़मीन के अंदर अपना नायब बनाने वाला हूँ। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा। तो फरिश्तों ने ये अर्ज़ किया कि परवरदिगार, क्या तू ज़मीन में उसको तख्लीक़ करेगा, उसको बनाएगा खलीफा कि जो ज़मीन के अंदर फ़साद बर्पा करेगा, वह यस्फ़िकु दिमा, और खून बहाएगा, खून रेजियाँ करेगा, कत्ल व गारत करेगा, जंगें करेगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक, हम जो तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी हम्द करते हैं, व नुक़द्दिसु लक, तेरी तक़दीस करते हैं। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैं जो कुछ जानता हूँ तुम नहीं जानते। व अल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन नामों को फ़रिश्तों पर पेश किया। फ़क़ाल अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुन्तुम सादिक़ीन, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि फ़रिश्तों ये बताओ इन चीज़ों के नाम अगर तुम सच्चे हो। क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, उन्होंने अर्ज़ किया कि परवरदिगार तू हर ऐब से पाक है, हमें तो सिर्फ इतना इल्म है जो तूने बख्शा हुआ है, इससे ज़्यादा तो हमारे पास इल्म नहीं है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, यकीनन तू ही जानने वाला और दाना है। क़ाल या आदम अम्बिउहुम बिअस्माइहिम, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए आदम, आप इन फरिश्तों को इन चीज़ों के नाम बता दीजिए। फ़लम्मा अम्बअहुम बिअस्माइहिम, फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन फरिश्तों को इन चीज़ों के नाम बताए, क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मैं ही सारा छुपा जानता हूँ,
सारा गैब जानता हूँ आसमानों और ज़मीन का बखूबी। व आलम मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, और मैं बखूबी जानता हूँ जो कुछ तुम ज़ाहिरन करते हो या छुपा कर करते हो। यानी मेरे ऊपर कुछ छुपा हुआ नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ छुपा है, कुछ ज़ाहिर है, लेकिन मेरे लिए कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब मेरे लिए ज़ाहिर है, सब कुछ मैं जानता हूँ। व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, और वो वक्त याद करो जब हमने कहा फरिश्तों से कि आदम को सजदा करो, तो उन सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अबा वस्तकबरा, इब्लीस ने इनकार किया और तकब्बुर किया। वकाना मिनल काफिरीन, और नाफरमानों में शामिल हो गया, काफिरों में शामिल हो गया। वकुलना, हमने कहा या आदम, अय आदम, उस्कुन, रहिए अंत वज़ोजुकल जन्नत, आप और आपकी बीवी जन्नत में। वकुला मिनहा रगदन हैसु शिअ्तुमा, और जन्नत में जहाँ चाहें खुला खाएं और रहें। वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, लेकिन इस दरख्त के पास नहीं जाना आपने, वरना आप ज़ालिमों में शुमार होंगे। फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी, तो शैतान ने उन दोनों को फिसला दिया उस दरख्त के बारे में और उनको निकलवा दिया उसमें जिसमें वो थे, यानी जन्नत में। वक़ुल नहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व, फिर हमने फरमाया कि तुम उतर जाओ यहाँ से, तुम में से एक दूसरे के बाज़ एक दूसरे के दुश्मन होंगे। वलकुम फ़िल अर्द मुस्तक़र, और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक ख़ास ठिकाना होगा एक वक्त के लिए। और व मताउन इला हीन, और एक मुक़र्ररा मुद्दत होगी वहाँ रहने की। फ़तलक़्क़ा आदम मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैह, फिर अल्लाह ताला ने आदम को कुछ कलिमात सिखाए, या आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। इन्नहु हुवत्तव्वाबुर रहीम, यकीनन अल्लाह ताला बड़ा ही तौबा कबूल फरमाने वाला और बड़ा ही मेहरबान है। कुल नहबितू मिनहा जमीआ, फिर हमने कहा कि तुम उतर जाओ सारे के सारे यहाँ से। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, फिर तुम्हारे पास मेरी तरफ से जो भी हिदायत आए, फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर जो भी मेरी हिदायत के मुताबिक चलेगा तो उन पर कोई खौफ नहीं होगा और ना वो गमगीन होंगे। अब ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक़ फरमाना चाहा, फ़रिश्तों से ये कहा, तो फ़रिश्तों ने ये कहा कि परवरदिगार तू उसको बनाएगा, यानी ऐसा इंसान तख्लीक़ करेगा जो ज़मीन के अंदर फ़साद बर्पा करेगा, खून रेज़ियाँ करेगा, क़त्ल व गारत करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो हिकमतें मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। चुनांचे आज हम देखते हैं कि इंसानों के कितने गिरोह हैं, कैसे के ये इंसान हैं। इन्हीं इंसानों के अंदर अल्लाह ने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम बनाए, और इन्हीं के अंदर नेक हैं, इन्हीं के अंदर काफिर हैं, मुशरिक हैं, बुरे हैं, जालिम हैं, जाबिर हैं, तरह तरह के हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं सारा कुछ जानता हूँ बखूबी, तुम्हें नहीं पता इन चीज़ों का। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बरतरी जताने और बताने के लिए फ़रिश्तों पर, जो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर, आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जो वदीयतें रखी थीं, यानी जो सलाहियतें रखी थीं, तो उनकी बरतरी बताने के लिए कि उनको, यानी वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से पूछी और वो न बता सके जिन चीज़ों के नाम, तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब बताए तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें कहता नहीं था कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर जो चीज़ें रखी हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतें बख्शी हैं,
और इंसान जब अपने रब का फर्माबरदार बंदा बन जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसको बड़े बड़े यानी मनासिब अता फरमाता है, उन्हीं के अंदर यानी पैगंबर बनाता है और उनसे ये बड़े बड़े काम लेता है। चुनांचे हमने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नेक बंदों के ज़रिए से इस दुनिया के अंदर कैसे कैसे काम लिए और उन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने कैसी कैसी सऊबतों, मुसीबतों और इम्तिहानों और इब्तिलाओं और आजमाइशों से गुज़र कर अल्लाह ताला के नाम को कैसे बुलंद फरमाया। ख़ुसूसन हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे इम्तिहानों से गुज़र कर किस तरह से अल्लाह के नाम को बुलंद किया। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जो सलाहियतें रखीं और उनको जो मनासिब और इकराम और तकरीम बख्शी, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको सजदा करने के लिए यानी फ़रिश्तों को ये हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। अब इस वाक़े का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में कई जगह फरमाया है और इसमें कई हिकमतें हैं, बेशुमार राज हैं। तो अल्लाह ताला ने उनका कई तरह से तज़किरा फरमाया है कि एक तो ये कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, उनको जन्नत में रखा और शैतान ने जिस तरह से उनको बहलाया फुसलाया, तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब वो गलती से दरख्त खा लिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया जब उन्होंने ये दुआ की कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन, कि परवरदिगार हमने अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हैं, अगर तूने हम पर रहम न किया, हमें न बख्शा, हम तो बहुत बड़े खसारे में चले जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी इस दुआ को कबूल फरमाया, उनकी तौबा को कबूल फरमाया और उन पर रहम फरमा के उनको माफ़ फरमा दिया। इसके मुकाबले में जब शैतान ने अबा वस्तकबरा, इनकार किया, तकब्बुर किया और कहा कि आना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, कि मैं आदम से बेहतर हूँ, कि आदम को आपने मट्टी से बनाया है, मुझे आपने आग से बनाया है, लिहाजा मैं इससे बेहतर हूँ, तो मैं इसको सजदा नहीं करता। उसने तकब्बुर किया, गुरूर किया, नख़वत की, यानी बजाय इसके कि वो ये देखता कि मुझे हुक्म देने वाला अल्लाह है, हुक्म जो भी है इससे कोई गर्ज नहीं है कि आदम को सजदा करना है या जो भी कुछ करना है, मगर हुक्म देने वाला कौन है? जब हुक्म खालिक का है, क्रिएटर का है, रब का है, मालिक का है, तो फिर बाकी सारे सवाल जवाब ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ आगे कोई बात नहीं चलेगी सिवाय इसके कि बस उस हुक्म को मानना है, क्योंकि हुक्म देने वाला अल्लाह है, हुक्म देने वाला खालिक, मालिक, राज़िक है, क्रिएटर है। लिहाजा उसके हुक्म के आगे अपनी कोई सोच नहीं चलेगी, अपना कोई ऑप्शन नहीं चलेगा, अपनी कोई यानी आगे यानी मर्ज़ी नहीं चलेगी। मर्ज़ी अल्लाह की चलेगी कि जो उसने हुक्म दे दिया तो बस उस हुक्म को बिला चुन चिरा मानना है। लिहाजा उसने तकब्बुर किया, इनकार भी किया और तकब्बुर भी किया। तो तकब्बुर एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को हक़ के मानने से यानी दूर रखती है। तो तकब्बुर असल में इस अज़ाज़ील को, इबलीस को ले डूबा कि इसने अपने आप को बड़ा जानना चाहा। इस्तकबरा यस्तकबिरु, इस्तिकबार का मतलब बड़ाई चाहना। उसने बड़ाई चाही। ज़ाहिर है इंसान या कोई भी मखलूक क्या बड़ाई चाह सकती है? इंसान हो या कोई भी मखलूक हो, उसकी हैसियत तो इतनी है कि उसका दिल जो धड़क रहा है ये अल्लाह की परमिशन से धड़क रहा है। जो ही अल्लाह की परमिशन आती है कि अब ये धड़कना, यानी उसका हुक्म आता है कि ये धड़कना बंद कर दे, ये पंप करना बंद कर दे दिल, तो बंद हो जाएगा। दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई ऑक्सीजन, कोई मशीन इसको एक्टिव नहीं कर सकती, इसलिए कि हमारी ज़िंदगी का हर सांस अल्लाह की परमिशन से चल रहा है। तो भला हम कैसे ये बावर कर सकते हैं कि हमारी अपनी कोई हैसियत है, कि हम अपनी हैसियत के बलबूते पर ज़िंदा हैं और हमारा अपना कोई इख्तियार और इक़्तिदार है? हाँ, अल्लाह ने जो हमें ये इख्तियार दिया कि अशकुरु अम अकफुर वमन शकरा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही वमन कफ़रा फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद, कि अल्लाह ने तो हमारी तख्लीक ही इसलिए की है दुनिया में कि हमें
आजमाइशों से गुजारे और देखे कि कौन हम में का अल्लाह का फर्माबरदार बंदा बनता है और कौन उसकी नाफरमानी करके जहन्नम का मुस्तहिक बनता है। लिहाजा हम अपने रब की नाफरमानी भला कैसे कर सकते हैं कि उसने फरमाया कि उस रब ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा किया, हमें ज़िंदा रखा, हमें मौत वही देता है, हमें रिस्क वही देता है, फिर हमें ज़िंदा दोबारा वही कर देता है। तो लिहाजा हम उसका इनकार कैसे कर सकते हैं, उसकी नाफरमानी कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे नाराज़ कर सकते हैं। वो हमारा मालिक नहीं, वो खालिक भी है, वो राज़िक भी है, वो हमारी ज़िंदगियों का मालिक है, उसी ने हमें ज़िंदगी बख्शी हुई है, उसी की परमिशन से हमारी ज़िंदगी चल रही है। हम भला उसका इनकार कैसे कर सकते हैं, हम उसको नाराज़ भला कैसे कर सकते हैं। लिहाजा शैतान जो है उसको तकब्बुर ने तबाह बर्बाद किया। तकब्बुर अज़ाज़ील राख्वार कर्द बजिंदान लानत गिरफ्तार कर्द, उसकी तबाही और बर्बादी की बेसिक वजह तकब्बुर थी। तो तकब्बुर असल में इंसान को हक बात को सोचने समझने और कबूल करने से रोक देता है। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि यानी अज़ाज़ील या इब्लीस या शैतान जो था उसकी बेसिक जो वजह थी बर्बादी की, जन्नत से निकलने की, जहन्नमी बनने की, हमेशा के लिए मलऊन बनने की, वो तकब्बुर थी कि तकब्बुर ने उसको तबाही और बर्बादी के धाने पर ला खड़ा कर दिया। बहरहाल इसके बाद फिर उसने जो दुश्मनी रखी आदम अलैहिस्सलाम से और बनी आदम से, उसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार कुरान मजीद में किया और बई तौर किया। यानी इसलिए किया बार बार कुरान मजीद में कि देखो तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने किस तरीके से बहलाया फुसलाया अपनी यानी जन्नत से यानी निकालने के लिए। तो लिहाजा तुमने उसके इस शर से बचने के लिए कि वो तुम्हारा दुश्मन है और खुला दुश्मन है, और इसी तरह से वो तुम्हें अपने साथ जहन्नम में ले जाना चाहता है कि वो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हें जन्नत में जाने से रोकेगा और अपनी सारी तदबीरें करेगा। लिहाजा तुमने उसके मकरो फरेब से अपने आप को बचाना है। ऐसा न हो कि तुम उसके दाम फरेब में आ जाओ और इस तरह से तुम जो है जहन्नम में जा पड़ो और शैतान के साथ तुम भी जहन्नम में जा जलो। लिहाजा उससे बचना है। तो बई वजह भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बार बार शैतान का ये तज़किरा किया कि किस तरीक़े से शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम के साथ मामला किया और उनको जन्नत से निकलवाया और फरमाया कि फ़अज़ल्लहु मश्शैतानु अन्हा, यानी उन दोनों को आखिरकार शैतान ने उन दोनों आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा मोहतरमा हमारी अम्मा हज़रत हव्वा को जन्नत से निकलवाया और उनको उस दरख्त के बारे में जो है बहलाया और फिसलाया। तो फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, बई तौर उसने उन दोनों को जन्नत से निकलवा दिया। तो बहरहाल मुख्तसर ये है कि इन आयात में और इस तरह की बेशुमार आयात जो आगे आएंगी इस वाक़े से मुताल्लिक़, जिनका मकसूद बिज़ात ये है कि हम इस बारे में ख़बरदार हो जाएं कि शैतान बहरहाल हमारा खुला दुश्मन है और उसने बार बार ये वार्निंग दी है कि वो हमें गुमराह करने की अपनी पूरी कोशिश करेगा, अपने पूरे लाओ लश्कर को हमारे पीछे लगाएगा। चुनांचे वो सोया हुआ नहीं है, वो अपने काम में लगा हुआ है। अब ये कि हमने अपने आप को अपने यानी दूसरे जो हमारे इंसान हैं, हमारे साथ के लोग हैं, सब इंसानों को इस बारे में यानी आगाह करना है, बताना है, बचाना है कि शैतान के दाम फरेब में ना आए, उसके बहलावे और फुसलावे में ना आए। इंसान से गलती हो जाती है, अपने रब की बारगाह में झुक जाए, अपने रब से माफ़ी मांगे, तौबा कर ले। और इस तरह से बेशुमार आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी दुआएं सिखाई हैं और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शैतान के मकर व फ़रेब से बचने के लिए ऐसी दुआएं सिखाई हैं कि जिनसे हमें शैतान से बचना है, शैतान के मकर व फ़रेब से अपने आप को बचाना है।
कि हम अपने आप को भी, अपने घर वालों को भी, अपने रिश्तेदारों को, अपने जैसे दूसरे सारी दुनिया के इंसानों को शैतान के मकर व फ़रेब से बचाएं, अपने आप को महफूज रखें। चुनांचे जब हम आखिरी 2 सूरतें पढ़ते हैं तो उनके अंदर भी इसी तरह की दुआ हमें मिलती है कि हम अपने रब की इन दुआओं को, जो दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सिखाई हैं, अल्लाह ताला हमें शैतान के मकर व फ़रेब से महफूज और मामून रखे और अल्लाह ताला हम पर अपना खसूसी करम और फ़ज़ल फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन, हमारे रिश्तेदार अक़ारिब ख़ुसूसन जो इस दुनिया से चले गए, उन पर अपना खसूसी करम और फ़ज़ल फ़रमाए। उनको हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।